ग्वालियर के घोसीपुरा इलाके में एक मोहम्मद आलीशान घर में दामोदर दास जी नाम के एक अरबपति रहा करते थे। एक दिन वह अपनी बैंक की चेकबुक पढ़ते हुए उसे जोर से जमीन पर पटकते हैं, क्योंकि उनके कलीग अवधेश ने 8 करोड़ रुपए दांव पे लगा दिए। इससे ना ही उन्हें पैसे मिले, ना ही ब्याज की रकम मिल पाई। इससे वो बहुत ही चिंतित और गुस्से में रहने लगे। इस चक्कर में वो अपने बिजनेस को घाटे में जाते नहीं देख सकते थे। यही आवाज़ सुनते उनकी बहन चंपा आई। चंपा ने पूछा, क्या हुआ जी, इतने दुखी क्यों हो? आपको भी पता है, डॉक्टर ने बोला है आपको बीपी की दिक्कत है, बीपी आपको मार लेगी, तो थोड़ा सही रहिए। आपको हम हमेशा सही रखना चाहते हैं। अगर आप नहीं रहे तो हमारा कौन ही है? हम तो नल्ले बैठे हैं, हमारा क्या होगा? हमारा परिवार का क्या होगा? ये सब बातें चंपा अपने भाई को समझाती है, क्योंकि चंपा के पति नहीं रहे और चंपा अपने भाई के संग ही रहती है। ये बातें उसे समझाती है, बताती है कि बिजनेस कैसे करना है। बात को चंपा अच्छे से समझाती है। चंपा बोलती है, आप एक बिजनेस कम कर सकते हैं, नया बिजनेस चालू कीजिए, इसमें घाटा है तो क्या हुआ, और बिजनेस में तो घाटा नहीं है, कार्य करिए, कार्य से कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ये बात दामोदर जी को सही से समझ आती है। हाँ, तुम सही कहती हो, मेरे को बात करनी होगी। मैं अवधेश से भी बात करूँगा इस बारे में क्या करना है। मैं सब चीज़ें सही करूँगा। अब मेरी कोई गलती नहीं होगी, ये मेरी आखिरी गलती थी। मैं अब तो अपने परिवार को अच्छे से रखूँगा, यही मेरा उद्देश्य है। ये सब बातें वो अपनी बहन को समझाता है। वहीं गांव में एक तरफ शेर ए पंजाब नाम का एक पंजाबी रेस्टोरेंट था, जो कि बूढ़े पंजाबी कृष्णा तिगनायत जी चलाया करते थे। कृष्णा तिगनायत जी बहुत ही बूढ़े थे और उनकी उम्र हो गई थी और उनका टेढ़ा टेढ़ा पैर था। एक तरफ बाहर नीली गाड़ी बहुत बड़ी उनको सता रही थी कि ये क्या है। शेर ए पंजाब रेस्टोरेंट की एक खासियत थी कि कोई भी चीज़ महंगी नहीं है। इस ढाबे पे हर तरह का खाना खा सकते हैं, ये उनकी खासियत थी। एक दिन ऐसे ही चल रहा था, तभी उनके यहाँ पे एक अमीर रईस और अरबपति BMW गाड़ी में उनके रेस्टोरेंट की तरफ चलता आता दिखता है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उनके रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। कहता है, आलू की सब्जी और बटा बनी है, मैं तो वही खाऊंगा, देना हो तो दे दे। ये बात सुनकर तिगनायत जी को बहुत ही अलग लगता है। वो पूछने आते हैं कि तुम कहाँ के हो? ए दरिया बारह बोल, तो पता चल जाएगी हम कौन है, तेरा वो तो दे दे, ठीक है, गुजर है गुजर है, जान तो ना हम कौन है अभी, दे दे चल ले हम। मैं जाने को खूब करोड़पति हूँ, हाउ करोड़पति, जा दे के खाना जा हट। ये बात सुनकर तिगनायत जी को बहुत बुरा लगता है, परंतु वो उनसे और बातें करना चाहते थे। आप पे कितने लोग करोड़ की संपत्ति है, क्या आप मेरे खेत के 4 पीस करके बेच सकते हैं? इससे मुझे भी फायदा और आपको भी फायदा होगा। ये फायदे की बातें हैं, किसी को पता ही नहीं जा सकती। तिगनायत जी यही गुर्जर जी को समझा रहे थे, पर गुर्जर जी बहुत ही गुस्से में थी। मोए ना पता, तै खाना दे दे खाना, गाड़ी ना देख रही फॉर्च्यूनर, आओ दे दे खाना, अभी बंद करा दूंगा तारों ठेला, ठीक है कर दे, चलो चल जल्दी चल। वो इस बात को सुन के बहुत ही अचंभित थी कि ये कहाँ से इतना आदमी आया जो इतनी दमदार है। तिगनायत जी कहते हैं, मेरे ढाबे पे हर तरीके का सामान मिलेगा, आप बताइए, शाही पनीर, मटर आलू, मटर गोभी, मटर पनीर, मटर की चौको, चौको मटर, चौको मलाई, मलाई चौको, चौको का चौको, चौको मलाई, आप बोलिए आपको क्या चाहिए। इसी तरीके से उनकी बातें चलती हैं। रात हो जाती है, फिर सुबह एक रेंज रोवर में सलमान खान जी आते हैं।
सलमान खान जी अपने बॉडीगार्ड के साथ आते हैं, पूरे रॉल और टशन में। वो बोलते हैं, अरे टेकनायत जी, हमारे लिए चौको मटर लगाओ, एक चौको मटर। हंसते हुए वो बोलते हैं, चौको मटर दो, चौको मटर। टेकनाथ जी कहते हैं, हमारे यहाँ चौको मटर बनने में टाइम लगता है, हम मटर पनीर भी खा सकते हैं। मटर पनीर हमारा श्रेष्ठ व्यंजन है। उनके बॉडीगार्ड कहते हैं, भाई तो चौको पनीर खाएगा, चौको पनीर मतलब चौको पनीर। ये बात सुनकर टिकनायक जी को बहुत ही अचंभित फील होता है। वह पूछते हैं, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और इतने रॉल और टशन में आप बताइए आप कौन हैं। वह बताते हैं कि हम बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान हैं। ये सुनकर टिकनायक जी पागल से ही हो जाते हैं। वो बोलते हैं, लीजिए आपके लिए चौको पनीर। वहाँ पे देखता है कि सलमान खान तो सोने के बैग और सोने के सब चीज़ें थी। ये देख के थोड़ा लालच तो तिगनायत जी के मन में आता है। तिगनायत जी सब पीछे बैठ के देख रहे थे। वो बोलते हैं, लीजिए सर आपका चौको पनीर। हाँ हाँ, लाओ लाओ मेरे लिए चौको पनीर लाओ, मुझे चौको पनीर बहुत पसंद है, लाओ मेरे लिए चौको पनीर। तुम्हारी जगह का तो बहुत फेमस है ऐसा बताया जाता है। हाँ, हमारे यहाँ श्रेष्ठ घी यूज़ किया जाता है और गाय के घी में हम मिलावट नहीं करते। पर बॉडीगार्ड तो मैं हूँ, चल खाना रख, वरना यहीं अपनी 12 बोर से तुझे यहाँ पे खेल कर दूंगा, उधर चल। ये देखकर तिगनायत जी की फट जाती है। तिगनायत जी जो हंसते हंसते खाना फेंक देते हैं। जो कर सके वो कर ले मेरा, मैं किसी से डरता नहीं, और जो उखाड़ सके वो उखाड़ ले। सलमान खान का बॉडीगार्ड तैयार था गोली चलाने के लिए। गोली देखकर टिगनायत जी थोड़े तो फटू थे, पर उनकी भी फटी थी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, तुम क्या सोचते हो मुझे डरा लोगे। वो नई गाड़ी दिखाता है उन्हें। टिगनायत जी रॉल्स रॉयस देख के तो एकदम ही खुश हो जाते हैं। दूसरी गाड़ी भाग के लाता है। अरे इन पे तो रोल्स रॉयस है, सलमान खान जी ये झूठ कह रहे हैं, ये तो बहुत करोड़पति हैं, इन पे तो जीएसटी वालों को भेजना चाहिए रेड के लिए। तिगनायत जी अंधा पैसा छाप रहे हैं। सलमान खान ये सब सुन के बहुत ही अचंभित था। अरे तुम तो एकदम लल्लू फट्टू से दिखते हो, तुम पे इतने करोड़ रुपए कैसे, क्या तुम बता सकते हो हमें। मैंने अपने गांव के खेत बेचे थे, अपनी मुर्रा नस्ल की भैंस भी बेची थी, इस वजह से ही मुझ पे करोड़ों रुपए हैं, मैंने सब बेच दिया। ये सब सलमान खान और उनका पप्पू बॉडीगार्ड सही से सुन रहे थे। पूरे पप्पू बॉडीगार्ड में डर था। तिगनायत जी कहते हैं, मैंने अपने गांव की छोटी से छोटी चीज़ बेच दी, घर हो, चाहे मुर्रा नस्ल की भैंस हो, चाहे अपना खुद का भाई क्यों ना हो, मैंने सब बेच दिया, मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सब बेच के अपना शेर पंजाब ये रेस्टोरेंट खोला, और उनका बेटा राहुल बिगड़ा बच्चा था, वो क्लास में भी मोबाइल ले जाया करता था, और उसकी पूरे गांव में चर्चा फैली थी कि वो बीमारी से ग्रसित है, लोग उससे दूर रहा करते थे। उसी समय रेंज ओवर में सलमान खान जी फट के भगल हो जाते हैं। वो वापस आते हैं, बोलते हैं, हमको अच्छा लगा, आप वापस से हमारे छोले भटूरे और चौको पनीर लाइए। तिरुनाथ जी चौको पनीर लाते हैं, और ये चौको पनीर हर जगह प्रसिद्ध होता है।